रिलेशनशिप के ऊपर कितनी भी बात करें, कितनी भी चर्चा करें, कितना भी इस टॉपिक को डिस्कस करें, हर बार कुछ ना कुछ कम ही लगता है। चाहे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप लाइव एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप किसी की भी निजी ज़िंदगी का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, बट हर दफ़ा कुछ ना कुछ इसमें एक कमी सी लगती है। क्यों कमी सी लगती है? क्योंकि रिश्तों के साथ, रिलेशनशिप के साथ भावनाओं का होना, फीलिंग्स का होना, इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसीलिए हर कोई सफ़र करता है। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। आज हम बात करेंगे, एक केस को मैं आपके सामने एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूंगी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी मैंने जितने केसेस रिलेशनशिप के ऊपर देखे हैं, मैंने सब्जेक्ट को यानी कि पर्सन को टूटता हुआ ज़रूर देखा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। डिपेंड करता है कि आपसे कोई किस तरीके से अपनी बात को शेयर कर रहा है। बहुत हिम्मत चाहिए, सच में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए। क्योंकि ये जो समाज के लोग हैं ना, जो समाज के घटिया प्रपंचों को लेके चल रहे हैं कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर हम अगर किसी से कुछ डिस्कस करेंगे तो कोई कैसा रिएक्ट करेगा, इसी चक्कर में ना आधे से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। अपने आप को बाहर डरते हैं कि अगर उनके बारे में कोई जान जाएगा तो कैसा फील करेगा, कैसा वो रिएक्ट करेगा, उनकी कितनी बदनामी होगी। इस चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, अपनी उन डिज़ायर को छुपाते हैं जिनसे वो सफ़र करते हैं, और फिर वो किसी डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था रिलेशनशिप के ऊपर। सबसे पहले मुझे मेल किया गया था। मेल में मुझे ज़ाहिर किया किसी ने अपनी उन भावनाओं को जिससे वो सफ़र कर रहा है या फिर कर रही है, बहुत परेशान। मैं यूजुअली देखा जाए तो स्टोरी के फॉर्म में कोई भी केस नहीं बताती हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी की मेल से इतना प्रभावित हुई कि मुझे लगा कि ज़रूरी है उन सभी औरतों को इस तरीके से अपने बारे में जानने के लिए कि अपने आप को बंद कमरों में बंद मत करें, अपनी भावनाओं को ज़रूर जाहिर करें। कोई बात नहीं आप शादीशुदा हैं, कोई बात नहीं आप किसी बंधन में हैं, लेकिन अगर उस रिश्ते में आपके लिए कोई अहमियत नहीं है, आपके लिए सच में दो शब्द कोई भावना के नहीं रखता है, यानी कि आपके बारे में कोई नहीं पूछता है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आज आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो जो मेरे पास मेल आया था उसको मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप सभी के सामने मैं इसको रखना चाहूँगी, और मुझे पसंद है उन सभी महिलाओं को, उन सभी औरतों को, उन सभी स्त्रियों को जो मेरी जैसी हैं, मेरे हम उम्र की हैं। अच्छा लगेगा सुनना, और ज़रूर प्रैक्टिकली आपको इसमें कुछ एक मिस्ट्री दिखाई देगी। समझने के लिए सब कुछ है, जानने के लिए थोड़ा सा मेंटलिज्म की ज़रूरत पड़ती है, और वो सबके पास होता ही है। देखिए इस ज़िंदगी में कितना ट्विस्ट है, इस रिश्ते को किस तरीके से मैंने स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है वो आप देखिए। ऐसा लगता है जैसे मैंने फ़ोन से शादी की है, ऐसा लगता है जैसे मैंने फ़ोन से शादी की है। जिससे शादी की उसने कभी मुझे अपना पार्टनर समझा ही नहीं, जिससे शादी की उसने कभी मुझे अपना पार्टनर समझा ही नहीं। उसके लिए शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ थी, एक डील थी, एक ऐसी डील जो पूरी तो हुई लेकिन उसने किसी को पूरा नहीं किया। मतलब वो डील कभी रिश्ता नहीं बन पाई, सिर्फ एक डील, एक मजबूरी बनकर रह गई। मोस्टली वो भी अपने फ़ोन में ही रहता था, अपने फ़ोन को बहुत ही संभाल कर रखता था। फ़ोन अजीज़ था, इसलिए उसे फिंगरप्रिंट की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी प्राइवेसी को सेफ रखता था। शादी से पहले सुना था और देखा भी था, शादी दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एक रिश्ते में, एक बंधन में बांध देती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि शादी दो लोगों को हमेशा के लिए एक कर देती है। बट मेरे रिश्ते में शादी ने दो लोगों को बहुत दूर कर दिया था। अलग अलग सोना,
कोई भी बात शेयर ना करना, कभी साथ में खाना नहीं खाना, कभी कहीं बाहर नहीं जाना, कभी एक दूसरे से रोमांस तो दूर, कोई भी बात सोच समझ कर करना या फिर बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं किस अननोन स्ट्रेंजर से शादी कर ली, जिसके अंदर फीलिंग्स तो है लेकिन सिर्फ दूसरी औरतों के लिए। मेरे लिए उसने सिर्फ अपनी ताकत का यूज़ किया, वॉयलेंस के रूप में। कुछ बोलूं तो मुझे पीटा गया, कुछ जाहिर करूं तो भी पीटा गया। अपने माता पिता के पास जाऊं तो धमकी दी गई, नहीं जाने के लिए नहीं, जाने के लिए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए। दोबारा यहाँ वापस एंट्री नहीं मिलेगी और बच्चे मेरे पास रहेंगे। धक्के मार कर मुझे निकाला गया। 2 हाथ कम थे इसलिए मुझे पैरों से भी मारा गया। जो चीज़ हाथ में आई मुझे उससे मारा गया, लेकिन फिर भी मैं आज भी यही हूँ, इसी आदमी के साथ, कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ जिसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, ना ही अपनी कोई आज़ादी। माता पिता के यहाँ मुझे कभी भी कहीं भी जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस बोला जाता था, बेटा टाइम से घर आ जाना। लेकिन शादी के बाद मुझे हर काम करने के लिए पहले उस अननोन स्ट्रेंजर की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसने कभी मुझसे परमिशन नहीं ली और अपने सारे काम किए। तो मैं क्यों परमिशन लूँ? क्यों मैं सारे ऑर्डर फॉलो करूँ? अब इस रिश्ते में मेरा दम घुटता है, इसलिए इस रिश्ते को तोड़कर अपनी ज़िंदगी अकेले जीऊँगी। कितनी अच्छा एक इमोशंस इस स्टोरी में मैंने क्रिएट किया है। ये एक मेल थी, मुझे किसी ने ये मेल किया था। मैंने उस मेल को आपको एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाया है कि कैसे कोई अपने आप को दबा दबा सा, घुटा हुआ सा, मरा हुआ सा फील करता है। डरता है कि अगर कुछ एक्शन लेगा तो उसके बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, कहाँ वो जाएगी, कैसे वो एडजस्ट करेगी, माता पिता के पास जाए तो कैसे जाए उसके माता पिता का। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को बहुत सारी अनचाही बातों में उलझा कर रखते हैं। पहले से ही अपने डिसीजन को बना लेते हैं, समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है या फिर वो पर्सन कभी ये नहीं सोचता कि अगर जिस इंसान के साथ आप 8-9 साल गुजार चुकी हैं और आगे भी गुजार रही हैं, उसी वायलेंस के साथ, उसी नेचर के साथ, आपको कुछ नहीं मिला, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट नहीं हुई, आपके लिए कोई हालचाल नहीं पूछा गया, आपके लिए कोई हौसला अफजाई नहीं की गई, आप तक तो छोड़ो, वो आपकी आत्मा तक नहीं जुड़ा। जब वो इंसान आपके बच्चों के साथ वायलेंस करता है, बच्चों के सामने वायलेंस करता है, तो क्या वो एक कल्चर सही डेवलप हो रहा है? क्या आपके बच्चों के लिए एक सही एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है? बहुत डिपेंड करता है, बहुत हिम्मत चाहिए हर काम को करने के लिए, बट फिर भी मोस्टली सभी औरतें, सभी वो स्त्रियां, वो फीमेल जो अपने आप को ना बहुत कमज़ोर समझती हैं, बहुत वीक समझती हैं, वो सच में कुछ नहीं करती है, किसी को अपनी बात भी नहीं बताती हैं, किसी के साथ शेयर भी नहीं करती हैं, चाहे उनकी कितने सारे दोस्तें हों, कितने सारे उनके अच्छे फ्रेंड्स हों, बट वो नहीं किसी के साथ शेयर करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, इनकी ज़िंदगी तो मुझसे अच्छी है, तो अगर मैं इनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बताऊंगी तो ये मेरा मजाक बनाएंगी, और मेरा मजाक इतना बनेगा कि अगर बात आगे तक पहुंच जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा। कभी कभी देखिए, पता है इस केस में ना मैंने एक और मिस्ट्री देखी थी कि जब मुझे सब्जेक्ट ने कहा था कि मैडम, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं इतना वायलेंस का शिकार भी हुई, मैंने अपने इमोशंस को जाहिर करने की भी कोशिश करी। जब मैं अपने हस्बैंड को बताती थी कि देखिए मेरी फ्रेंड की लाइफ कितनी अच्छी है, उसने एक बिजनेसमैन से शादी करी, वो कितना अच्छा रह रही है, कितना अच्छा सर्वाइव कर रही है, बहुत घूमने जाती है, बहुत अच्छे से रहती है, अपने आप को मेंटेन वो इसलिए करती है क्योंकि उसके हस्बैंड का साथ उसके लिए है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते थे कि तुम्हें अंदर की बात नहीं पता, उनके साथ भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, उनकी भी एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारे तक नहीं पहुंची है। हर बार मुझे ये बोलकर चुप कराया जाता था। कभी मैं कहीं बाहर चलने के लिए बोलती थी कि चलो
कुछ खाकर आते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, तो मुझे हर बार मना कर दिया जाता था ये बोल के कि बाहर जाने से अच्छा है, बाहर ज़्यादा पैसे लगेंगे, घर पे ही सामान मंगा लेते हैं और घर पे ही खाते हैं। तो मैं एक तरीके से रेल के डब्बों में आकर बंद हो गई। मैंने एक जीवन को देखा था कि शादी एक ऐसा जीवन होता है कि जबकि इस केस में ये जो शादी है एक लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। पहले से दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, दोनों का कैरेक्टर अच्छे से पता था, नेचर अच्छे से पता था। लेकिन फिर ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज वही सब्जेक्ट अपने हस्बैंड को एक इस नज़र से देखती है कि वो उसके साथ जीना नहीं चाहती है, उसका दम घुटता है, वो बाहर निकलना चाहती है। देखिए, इस केस को ना मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया और हम लोग जो थेरेपी एडवाइस करते हैं वो मैंने एडवाइस की है और लकीली अभी बहुत अच्छा चल रहा है रिश्ता। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को समय नहीं देंगे, तो ये ज़िंदगी सच में ख़त्म हो जाएगी। उस ज़िंदगी का फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि रिश्तों को तोड़ना, उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी रिश्ते में अपने आप को जीकर दिखाना, चैलेंजेस के साथ खुश रहकर दिखाना, आपको, आपकी इमेज को एक अलग ज़िंदगी देगा, आपको एक अलग ज़िंदगी देगा। और यही हम साइकोलॉजिस्ट, हम काउंसलर काम करते हैं। तो अपने आप को जब एक आप अलग अंदाज में देखेंगे, एक अलग ज़िंदगी को आप जिएंगे, उस तरीके से आपको एक नई लाइफ मिलती है, जिस लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय करते हैं, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के। सिर्फ एक सही गाइडेंस किसी की ज़िंदगी को एक अच्छा रास्ता दे सकती है, किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। सच में एक मिरेकुलस रिज़ल्ट मैंने देखे हैं अपने सभी केसेस में, और उसी में से एक ये चुनिंदा केस है जो मैंने आप सभी के साथ आज डिस्कस किया है। तो बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को जीना, अपने अंदाज में जीना, अपने लिए कुछ समय निकालना, उन पलों को निकालना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है, या फिर आपका भी कोई ऐसा दुख है, या फिर आपकी भी ऐसी कोई बात है जिसे आप ज़ाहिर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँगी, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो के साथ कम्युनिटी टैब पर या फिर इस वीडियो में कमेंट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी शेयर करूँगी। ये एक नया ग्रुप होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास कुछ स्टोरी है, जो सच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कुछ शेयर करना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरी मेल आईडी shantiwellnessc@gmail.com के साथ भी मुझसे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, उन बातों को शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाइए, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करिए, अपने लिए काम करिए। ज़िंदगी में दुखों का कोई भी एंड नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सही गाइडेंस कुछ अच्छा कर सकती है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।